चलिए आपको ले चलते हैं एक छोटे से गांव में जो नदी के किनारे बसा था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और चारों ओर सुकून ही सुकून। लेकिन इस सुकून के पीछे कुछ दिलों में रोज के संघर्ष का एक शोर भी था। और आज हम उसी गांव की एक कहानी सुनेंगे। और जानते हैं, इस कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के मिलने की दास्तान नहीं थी, बल्कि ये खुद को पाने और समाज के सामने हिम्मत से खड़े होने की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करने वाली थी कि सच्चा सम्मान पैसों से नहीं, हिम्मत से कमाया जाता है। तो कौन थे इस कहानी की किरदार? चलिए उनसे मिलते हैं, जिनकी दुनिया बहुत खामोशी से शुरू हुई, लेकिन उनकी कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। तो कहानी की जो हीरोइन है, उसका नाम है तुलसी। कोई 23 साल की, अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। पिता के जाने के बाद घर का सारा सहारा वही थी। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं और दिल में एक पक्का यकीन कि मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी बेकार नहीं जाता। हाँ, वो सुंदर थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके आत्मसम्मान में थी। और फिर कहानी में आता है राहुल, पास के शहर से दूध बेचने आने वाला एक बहुत ही साधारण सा लड़का। सादे कपड़ों के पीछे उसके भी कुछ सपने थे, जिनके लिए वो चुपचाप दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी आंखों में झलकती ईमानदारी और चेहरे पर मेहनत की चमक। राहुल रोज दूध देने आता, माँ उससे बातें करती और तुलसी, वो बस दूर से सुनती रहती। उन दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना, कुछ रिश्ते खामोशी में ही पनपते हैं। बस एक एहसास का रिश्ता था, जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सवाल ने इस पूरी खामोशी को तोड़ दिया। एक ऐसा सवाल जिसने तुलसी की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि एक दिन दूध देकर जाते जाते राहुल अचानक रुका। उसने तुलसी की तरफ देखा और सीधे सीधे पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही जैसे वक्त थम सा गया। तुलसी के तो हाथ कांपने लगे। उसने कभी कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे इस तरह इतनी सच्चाई से शादी के लिए पूछेगा। पूरी रात तुलसी सो नहीं पाई। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। एक तरफ था समाज का डर, गरीबी की सच्चाई और घर की जिम्मेदारियों का बोझ, तो वहीं दूसरी तरफ दिल बार बार कह रहा था कि ये लड़का अलग है। उसकी आंखों में लालच नहीं, सम्मान था, और वो एक दिन सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए भरी बारिश में आया था। ये बातें उसके भरोसे को और मजबूत कर रही थीं। जब तुलसी ने अपनी माँ को ये सब बताया, तो माँ ने उसे बहुत प्यार से समझाया। देखिए, उनकी बातों में समाज का डर भी था और जिंदगी का तजुर्बा भी। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोगों के लिए शादी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि हालात और समाज की एक बड़ी कसौटी होती है। तुलसी और राहुल ने एक दूसरे पर भरोसा तो कर लिया था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब उनकी परीक्षा समाज के सामने थी, जो उनके इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जैसे तैयार ही बैठा था। और जैसे ही ये शादी की बात गांव में फैली ना, बस बातें बननी शुरू हो गईं। लोग ताने मारने लगे। कुछ लोगों ने तो राहुल को गांव में घुसने तक से मना करने की धमकी दे डाली। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानबूझकर उनके रिश्ते को तोड़ने पर तुला हो, जिससे परिवार के अंदर भी डर का माहौल बनने लगा था। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलेन था। नाम था रघुवीर, गांव का एक अमीर और घमंडी आदमी। उसकी नजर तुलसी पर थी, लेकिन तुलसी ने उसे कभी भाव ही नहीं दिया। अब जब उसे पता चला कि तुलसी एक मामूली दूध वाले से शादी कर रही है, तो उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने ठान लिया कि ये रिश्ता वो किसी भी कीमत पर तोड़ेगा। तो रघुवीर ने क्या किया? उसने सबसे पहले राहुल का नाम खराब करना शुरू किया। गांव में झूठी अफवाहें फैलाईं कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, तुलसी को धोखा देगा। इतना ही नहीं, उसने राहुल के दूध के ग्राहकों को भी भड़काना शुरू कर दिया, ताकि उसका काम धंधा ही चौपट हो जाए। जब इन अफवाहों से परेशान होकर तुलसी ने राहुल से बात की, तो राहुल ने बस एक सिंपल सी बात कही, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो दुनिया की कोई बात मायने नहीं रखती। और बस यही सुनना था तुलसी को। इन शब्दों ने उसके डगमगाते भरोसे को फिर से जोड़ दिया। बात जब गांव की पंचायत तक पहुंची, तो राहुल सबके सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, इज्जत इंसान के काम और दिल से होती है, पैसे से नहीं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और आत्मविश्वास था कि सब चुप हो गए।
उसने साफ साफ कहा कि वो मेहनत से अपनी जिंदगी बनाता है और सम्मान किसी की दौलत से नहीं, उसके किरदार से तय होता है। तो समाज की हर परीक्षा को पार करके आखिरकार वो दिन आ ही गया, शादी का दिन, जिस दिन उनके भरोसे की जीत होनी थी। और ये उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था। शादी की रस्में बस शुरू ही होने वाली थीं कि तभी वहां रघुवीर कुछ लोगों के साथ आ धमका और जोर से चिल्लाया, ये शादी नहीं होगी। एक पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा गया, सब लोग एकदम शॉक में थे। लेकिन इस बार राहुल डरा नहीं। वो सीधा आगे बढ़ा और बिना डरे रघुवीर का सामना करते हुए बोला। उसकी आवाज में एक ऐसा संकल्प था जो बता रहा था कि वो अपने प्यार और अपने फैसले के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके बाद तुलसी भी आगे आई और उसकी आवाज में इतनी हिम्मत थी कि रघुवीर के साथ आए लोग भी चुप हो गए। उस दिन गांव वालों ने देखा कि डर से बड़ी चीज भरोसा होती है। रघुवीर अपनी हार देखकर चुपचाप वहां से चला गया। तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। तुलसी और राहुल ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने पूरे समाज की सोच को बदल कर रख दिया। शादी के बाद उन्होंने गांव नहीं छोड़ा, बल्कि वहीं रहकर मेहनत करने का फैसला किया। एक छोटे से डेयरी के काम से शुरुआत की और अपनी लगन से उसे इतना बड़ा बना दिया कि कुछ ही सालों में उनका नाम पूरे इलाके में इज्जत से लिया जाने लगा। वो गांव के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गए थे। तुलसी अब सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं रही, उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती थी। और इस पूरे सफर में राहुल हमेशा एक बराबर के पार्टनर की तरह उसके साथ खड़ा रहा। जो लोग कभी ताने मारते थे, आज वही अपनी बेटियों के लिए तुलसी से सलाह लेने आते थे। एक शाम नदी किनारे बैठे हुए राहुल ने तुलसी से पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने उस दिन तुमसे शादी के लिए नहीं पूछा होता तो? तुलसी मुस्कुराई और बोली, तो शायद मैं खुद से ही हार जाती। और ये एक लाइन उनके रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर गई। तो उनकी कहानी ना हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या सच्चा साथ वाकई हमेशा डर पर जीत हासिल करता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विश्वास है कि जब हिम्मत और सम्मान एक साथ हो तो शायद कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।